प्रिय भाई और बहनों, आज की इस शांत और पवित्र घड़ी में आपका स्वागत है। जहां भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शायद आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, शायद दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे हैं, या शायद आपके दिल में कोई चिंता, दर्द या उलझन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है। वो आपके दिल की हर भावना को जानता है। आपकी हर चिंता, हर आंसू और हर अनकही प्रार्थना उसके सामने स्पष्ट है। इसलिए इस समय अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। हम अपने जीवन की हर सांस, हर पल और हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारे जीवन के आधार हैं और हमारी आशा के स्रोत हैं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस हवा के लिए जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, उस भोजन के लिए जो हमारे शरीर को बल देता है और उस परिवार के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में रखा है। हे प्रभु, कई बार हम अपनी व्यस्तताओं में आपको भूल जाते हैं। कई बार हम आपकी आशीषों को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन आज हम रुककर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, वो सब आपकी ही कृपा से है। प्रभु, जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कई बार रास्ते कठिन हो जाते हैं और कई बार परिस्थितियां हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं। कभी हम चिंता से घिर जाते हैं, कभी भविष्य का डर हमें परेशान करता है और कभी हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में हमारे दिल कमजोर हो जाते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। आप हमें जानते हैं, आप हमारे दिल की हर भावना को समझते हैं। आपके हर दर्द, हर संघर्ष और हर आंसू को देखते हैं। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा और आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे। जब दुनिया हमें नहीं समझ पाती, तब भी आप हमें समझते हैं। जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, हे प्रभु, उसके जीवन में अपनी शांति और अपनी आशीष बरसा दीजिए। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है, तो उसके दिल को अपनी सांत्वना से भर दीजिए। उसके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उसे ये अनुभव करा दीजिए कि वो अकेला नहीं है। यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो उस पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। उसके शरीर को शक्ति दीजिए, उसके मन को साहस दीजिए और उसके विश्वास को मजबूत कीजिए। यदि कोई आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है, तो उसके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल दीजिए। उसके जीवन में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उसकी जरूरतें पूरी हों और उसका घर आशीषों से भर जाए। यदि किसी के परिवार में तनाव, झगड़ा या गलतफहमी है, तो वहां अपनी शांति और प्रेम स्थापित कर दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए और दिलों में क्षमा और समझ पैदा कर दीजिए। हे प्रभु, कई बार हम अपनी कमजोरियों के कारण गिर जाते हैं। हम गलतियां करते हैं, हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो सही नहीं होते। कभी हम अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कभी हमारे विचार शुद्ध नहीं रहते और कभी हम अपने कर्मों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। लेकिन आज हम आपके सामने अपने दिल को खोलते हैं। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए, हमारे पापों को माफ कीजिए, हमारे दिल को शुद्ध कीजिए और हमारे मन को नया बना दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमें बुराई से दूर रहने और भलाई को अपनाने की शक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, आज हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। उनके जीवन को शांति और सम्मान से भर दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें सही मार्ग पर चलने की समझ और शिक्षा दीजिए। हमारे घरों को अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। हमारे घर ऐसे स्थान बने जहां विश्वास, सम्मान और प्रेम बसता हो। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी डर है, उसे दूर कर दीजिए। हमारे दिल में विश्वास और आशा भर दीजिए। जब हम कमजोर महसूस करें, तब हमें अपनी शक्ति का अनुभव कराइए। जब हम निराश हों, तब हमें नई उम्मीद दीजिए। प्रभु, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं, वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे।
इसलिए आज हम अपना हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारी चिंताओं को आप संभाल लीजिए, हमारी परेशानियों को आप हल कर दीजिए, हमारे दिल में शांति भर दीजिए, हमें धैर्य दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें। हे प्रभु यीशु, आज की रात और आने वाला हर दिन हम आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं। हम जहां भी जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हमारे हर कदम को सही दिशा दीजिए, हमारे निर्णयों को बुद्धि दीजिए, ताकि हम ऐसे चुनाव करें जो हमारे जीवन को आशीष दें और दूसरों के लिए भी आशीष बने। हे परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो लोग अकेलेपन में हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग दर्द और संघर्ष में हैं। उनके जीवन में आशा की रोशनी चमका दीजिए, उनके दिलों को साहस और विश्वास से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के दुख को समझ सके। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए जिससे हम दूसरों के लिए प्रेम और दया का माध्यम बन सकें। हमारे शब्दों में कोमलता हो, हमारे विचारों में पवित्रता हो और हमारे कर्मों में आपका प्रेम दिखाई दे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हमारे जीवन का हर दिन आपकी महिमा के लिए हो। हम जहां भी जाएं, वहां आपकी रोशनी लेकर जाएं। हमारे माध्यम से लोग आपके प्रेम को अनुभव करें। हे परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। आप हमारे जीवन की हर जरूरत को जानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। भले ही हम हर चीज को अभी न देख पाएं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारे लिए अच्छी है। आने वाले दिनों में आप हमें नई आशीषों से भर देंगे। आप हमारे जीवन को नई उम्मीद, नई शक्ति और नई खुशियों से भर देंगे। हे प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले। हमारी राहों को आप निर्देशित करें और हमारे कदमों को स्थिर रखें। हमें विश्वास में मजबूत बनाइए, हमें प्रेम में बढ़ाइए और हमें आपकी उपस्थिति में स्थिर रहने की कृपा दीजिए। अंत में प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिलों में भर दी है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा। इसी विश्वास और कृतज्ञता के साथ हम यह सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में। आमीन।